अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज हम उर्दू का वर्क स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आज हम उर्दू में लिखेंगे, हरूफ़े तहज्जी लिखें, अलिफ ता ये। अलिफ से लेके बड़ी तक हमने हरूफ़े तहज्जी लिखनी है। सबसे पहले हम हरूफ़ तहज्जी में पहला जो ख़ानदान है वो आपको पता है, मैं आपको बताने लगी हूँ। अलिफ़ और अलिफ मद आ। अलिफ़ के ख़ानदान में सिर्फ़ दो लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं? दो। इसका नाम है अलिफ़ और इधर हम लिखेंगे अलिफ मद आ। चलिए हम अलिफ़ का ख़ानदान पहले कंप्लीट करते हैं और उसको लिखते हैं। अलिफ़ हमेशा स्टैंडिंग स्ट्रेट होता है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा। इधर रखिए पेंसिल और बिल्कुल सीधी लाइन। ये है अलिफ। ये क्या है? अलिफ। आप देखिए अलिफ मद आ। अलिफ मद आ बिल्कुल एक इसी की तरह है, लेकिन उसमें एक चीज़ का फ़र्क है। आप यहाँ पे भी यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है और बिल्कुल सीधी पेंसिल रख के सीधी लाइन खींचनी है। अलिफ और ये भी अलिफ की तरह ही है, बस इसमें मदा आ जाती है। ये अलिफ अलिफ मद आ, इन दोनों में फ़र्क क्या है? अलिफ भी बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है और अलिफ मद आ भी, लेकिन इसके ऊपर अलिफ मद आ गई है। अलिफ अलिफ मद आ, ये हमारा एक ख़ानदान मुकम्मल हो गया। अलिफ अलिफ मद आ। अलिफ के ख़ानदान में कितने लोग हैं? दो। एक का नाम है अलिफ और दूसरे का नाम है अलिफ मद आ। चलिए अब हम अपने अगले ख़ानदान पे जाते हैं, जो है बे का ख़ानदान। किसका ख़ानदान है? बे का ख़ानदान। हमने देखना है कि बे के ख़ानदान में कितने लोग हैं। इनकी शक्लें बच्चों एक जैसी होती हैं, ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ नुक्तों का फ़र्क होता है और इनकी आवाज़ें फ़र्क होती हैं और इनके नाम अलग अलग होते हैं। चलें हम लिखना शुरू करते हैं, मेरे साथ लिखें। ये है इनका स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पे पेंसिल रखें और जो बे का ख़ानदान होता है वो बोर्ड की शक्ल में होता है। उसकी सारी शक्ल जो होती है बोर्ड की शक्ल में होती है। अब आपने यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे रखनी है पेंसिल और इसको थोड़ा सा ऊपर और इसके नीचे एक नुक्ता। ये क्या है? बे। ये क्या है? बे। अब हमने अगला बंदा लिखना है। अगले बंदे का क्या नाम है और वो उसके कितने नुक्ते होते हैं ये हम देखते हैं। यहाँ पे आपने रखनी है पेंसिल, स्टार्टिंग पॉइंट है और इसको बोर्ड की शक्ल में लिखना है। इसके नीचे होते हैं तीन नुक्ते। कितने नुक्ते होते हैं? तीन। और इसका नाम है पे। इसका क्या नाम है? पे। बे पे। अब हम अगला बंदा लिखेंगे, उसको देखेंगे वो उसके कितने नुक्ते होते हैं और ये इसी तरह से बोर्ड की शेप में होता है। इसकी शक्ल भी बोर्ड की तरह ही होती है। बे पे। और ये क्या है? ते। ते के ऊपर आपने दो नुक्ते लगाने हैं। बे नीचे, बे का एक नुक्ता नीचे, फिर पे आ गया, उसके तीन नुक्ते नीचे, फिर ते और उसके दो नुक्ते ऊपर। बे पे ते। ओके, ये तो तीन हो गए। अब हम अगला देखते हैं कि इनके ख़ानदान में और कौन सा बंदा है। इसको भी बिल्कुल बोर्ड की शेप की तरह लिखना है आपने। अगला बंदा है, इसको भी हमने बोर्ड की शक्ल में लिखना है और ये इसके ऊपर है छोटी तोएं। ये क्या है? छोटी तोएं। अब क्या है? इसका नाम है टे। इसका नाम क्या है? टे। बे पे ते टे। अब हम अगला बंदा इनके ख़ानदान का लिखेंगे, जो है आखिरी बंदा। ये भी बोर्ड की शक्ल का होता है और इसको करना है बिल्कुल उसी तरह से लिखना है। और इसके अंदर तीन नुक्ते हैं। ये है से। इसका नाम क्या है? से। बे पे ते से। अब बच्चों हमने लिख लिए दो ख़ानदान। पहला ख़ानदान था अलिफ अलिफ मदा का,
फिर दूसरा ख़ानदान आ गया बे का, बे, पे, ते, टे, से। इसमें 5 लोग हैं। अलिफ के ख़ानदान में 2 लोग थे, बे के ख़ानदान में 5 लोग हैं। अब हम अगला ख़ानदान लिखेंगे जीम का ख़ानदान। किसका ख़ानदान लिखेंगे? जीम का ख़ानदान। ये भी सारे एक जैसे होते हैं, सिर्फ इनकी शक्लें एक जैसी होती हैं, सिर्फ नुक्तों का फ़र्क होता है और इनकी आवाज़ें अलग होती हैं और नाम अलग होते हैं। चलें जी, जीम कैसे लिखते हैं? बहुत आसान। आपने नंबर 7 पढ़ा हुआ है, लिखा हुआ है आपके मैथ्स के काम में। अब हम इधर नंबर 7 लिखेंगे। ऐसे नंबर 7 छोटा सा लिखा और नीचे से ओवल शेप बना दी और ये इसके पेट में आपने एक नुक्ता दिया और ये बन गया जीम। इसका नाम क्या है? जीम। इसका नाम क्या है? जीम। अब अगला हम बंदा लिखते हैं जीम के ख़ानदान का। फिर 7 लिखा, ऐसे छोटी सी लाइन इस तरह से की और ओवल शेप बना दी और इसके पेट में 3 नुक्ते लगा दिए। जीम चे, ये जीम है और ये क्या है? चे। अब जीम के ख़ानदान में अगला बंदा हम लिखेंगे, वो कौन सा बंदा है? फिर आपने 7 लिखा और नीचे ओवल शेप बना दी और ये बन गया हे। हे कुछ भी नहीं, इसके ऊपर ना तो नुक्ता है ना छोटी तो है। हे ऐसे ही रहता है, इसके ऊपर कोई नुक्ता और कोई छोटी तोएं वगैरह कुछ भी नहीं होता। ये हे है, जीम चे हे। अब हम आखिरी बंदा लिखेंगे। फिर 7 लिखा आपने, छोटी सी लाइन और ओवल शेप और इसके ऊपर एक नुक्ता। जीम, जीम चे हे खे, जीम चे हे खे। जीम के ख़ानदान में 4 लोग हैं। अब अगला ख़ानदान बच्चों हम शुरू करेंगे जो है दाल का ख़ानदान। किसका ख़ानदान? दाल का ख़ानदान। दाल के ख़ानदान में कितने लोग हैं? चलें हम लोग चेक करते हैं। दाल को ऐसे लिखते हैं, छोटे से सिक्कर बनाया और सीधी लाइन इसके ऊपर। दाल, ये क्या है? दाल। अब फिर हमने इसका अगला बंदा लिखा, फिर ये दाल, ये क्या है? दाल। इसके ऊपर छोटी टोएं हैं। दाल, दाल, 2 बंदे हो गए। अब हमने तीसरा बंदा इनका लिखना है और ये है ज़ाल। दाल, दाल, ज़ाल। क्या है? दाल, दाल, ज़ाल। कितने लोग हैं दाल के ख़ानदान में? 1, 2, 3, 3 लोग हैं। अब हम अगला ख़ानदान शुरू करेंगे जो है रे का ख़ानदान। किसका ख़ानदान? रे का ख़ानदान। बिल्कुल सीधी लाइन, देन स्लांटिंग लाइन। अब ये रे बन गया। रे के ऊपर कुछ भी नहीं होता, जैसे दाल के ऊपर कुछ नहीं होता, इस तरह रे के ऊपर ना तो ये नुक्ता होता है और ना छोटी तो है। ये है रे। उसके बाद है जे, इसके ऊपर एक नुक्ता, रे अड़े, ये है छोटी तोय। रे अड़े, रे अड़े, अड़े के ऊपर छोटी तोय होती है, उसको कहते हैं अड़े। ये रे है और ये अड़े है। अब है जे, जे, रे अड़े जे, इसके ऊपर एक नुक्ता और आपने बिल्कुल सीधी लाइन करनी है, फिर स्लांटिंग लाइन यूज़ कर लेनी है और इसके ऊपर 3 नुक्ते। ये है ये, रे अड़े जे, ये। अब हम अगला ख़ानदान देखेंगे कि कितने लोग हैं इस ख़ानदान में और ये कौन सा ख़ानदान है। ये है सीन का ख़ानदान। किसका ख़ानदान? सीन का ख़ानदान। सीन के ख़ानदान में 3 शोशे आपने बनाने हैं बिल्कुल सीढ़ियों की तरह, ये, और इसको ऐसे ओवल शेप में ऐसे। ये है सीन। अब हम अगला लिखेंगे शीन, फिर सीढ़ियों की तरह ये और ये, इसके ऊपर 3 नुक्ते। सीन, शीन। सीन के ऊपर कुछ भी नहीं होता और शीन के ऊपर 3 नुक्ते होते हैं। सीन, शीन। अब है स्वाद का। स्वाद, स्वाद कैसे लिखते हैं? आपने छोटी सी लाइन बनाई और उसको ऐसे सीड बना दिया एप्पल का और ये बन गया स्वाद। अब हम ज़ुवाद लिखेंगे।
जुवाद और इधर से स्वाद जुवाद, सीन शीन स्वाद जुवाद। इस ख़ानदान में भी 4 लोग हैं, सीन शीन स्वाद जुवाद। जैसे रे के ख़ानदान में भी 4 लोग थे, रे अड़े जे ये, सीन शीन स्वाद जुवाद। अब हम लिखेंगे तोय के ख़ानदान को। अब तोय का ख़ानदान है बिल्कुल सीधी लाइन और इसमें एप्पल का सीड बना देना है और ये बन जाएगी तोय। फिर आगे जोए लिखना है, बिल्कुल सीधी लाइन और एप्पल का सीड बना देना है, तो ये बन गया जोए, तोय जोए। अब हमने मैथ्स का नंबर लेना है, शुरू में नंबर 4। आपने इसको 4 की तरह लिखा और नीचे से ओवल शेप दे दी और ये बन गया आइन। ये क्या है? आइन। फिर आपने 4 लिखा इधर और इसको ओवल शेप दे दी और ये बन गया गाइन, और इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया, आइन गाइन। ये क्या है? आइन गाइन। अब हम इसके ख़ानदान में भी 4 लोग हैं, तोय जोए आइन गाइन। अब हम अगला ख़ानदान लिखेंगे फ़े का ख़ानदान। किसका ख़ानदान? फ़े का ख़ानदान। इधर से हम शुरू करेंगे बिल्कुल बे की फैमिली की तरह और बोर्ड शेप बनाएंगे। बोर्ड की शेप बनानी है आपने और इधर से सर्कल बना देना है और ये बन गया फ़े। अब हम काफ बनाएंगे, काफ बनाएंगे बिल्कुल ऐसे राउंड शेप में और इधर से काफ। अब हम बनाएंगे क्याफ, क्याफ भी बिल्कुल बे की शेप में, बे की शक्ल की तरह बोर्ड बनाएंगे हम और एक कश डाल देंगे, ये है क्याफ। ये क्या है? क्याफ। अब हम दूसरा लिखेंगे, बे की तरह फिर शेप बनाएंगे बोर्ड और इसके ऊपर डाल देंगे 2 कश, फ़े काफ क्याफ गाफ। अब हम लिखेंगे लाम का ख़ानदान। लाम के ख़ानदान में कितने लोग हैं ये हम चेक करेंगे। लाम को आपने सीधा लिखना है और फिर अम्ब्रेला शेप कर देनी है, ये है लाम। फिर आपने मीम, आपने ट्रायंगल तो देखा होगा ना, छोटा सा इधर ट्रायंगल बनाना है और इसको नीचे ले आना है, ये है मीम। उसके बाद आपने नून की बिल्कुल सीधी लाइन देनी है और नीचे से ओवल शेप, ये है नून, लाम मीम नून। अब वाव को हमने लिखना है रे के ख़ानदान की तरह, सीधी लाइन फिर स्लांटिंग लाइन और इधर सर्कल, ये है वाव, लाम मीम नून वाव। आगे हम लिखेंगे हे। हे को हमने ऐसे लिखना है बिल्कुल सर्कल और ऐसे, ये है हे। उसके बाद है हमज़ा। हमज़ा को हमने 4 की तरह लिख के ऐसे कर देना है और ये हमज़ा। अब हम छोटिए लिखेंगी, छोटिए में लेना है सीगा और इसको ऐसे लिख देना है, ये है छोटिए। अब हम बड़िए लिखेंगे, बड़िए का ऊपर से हमने अलिफ मदा की तरह लिखना है और इसका ये वाला हिस्सा बड़ा अलिफ मदा की तरह लेना है, ये जैसे ऊपर है, इसको ऐसे लेके और नीचे इसकी ये वाली साइड बड़ी होनी चाहिए, ये बन गया बड़िए। अब हम एक दफ़ा फिर से इनको पढ़ेंगे और उसके बाद इनकी आवाज़ें भी सीखेंगे। अलिफ आ, अलिफ मद आ, बे बा, पे पा, ते ता, टे टा, से सा, जीम जा, चे चा, हे हा, खे खा, दाल दा, डाल डा, जाल जा, रे रा, अड़े ड़ा, जे जा, ये या, सीन सा, शीन शा, स्वाद सा, जुआद जा, तोय ता, जोए जा, आइन आ, गाइन गा, फ़े फ़ा, काफ का, क्याफ का, गाफ गा, लाम ला, मीम मा, नून ना, वाव वा, हे हा, छोटिए ये और बड़िए ये।
अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमने आज क्या करना है, खाली जगह पुर करें। अलिफ ता ये। अब हमने खाली जगह पुर करनी है। हमने पूरी अलिफ से लेके ये तक तो पूरी अलिफ बे लिख ली थी। अब हम खाली जगह लिख लेंगे। ये है अलिफ का ख़ानदान और यहाँ पे सिर्फ अलिफ मदा है। अलिफ किधर है? ओ, इसको हमने खाली जगह को पुर करना है। यहाँ पे इन्होंने ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा। इधर रखे पेंसिल और बिल्कुल सीधी लाइन। अलिफ अलिफ मद आ। अब अगला ख़ानदान कौन सा था? बे का ख़ानदान। और बे के ख़ानदान में से सिर्फ कौन सा बंदा इधर लिखा हुआ है? ते। अब हमने बाकी बंदे लिखने हैं। चलें जी, सबसे पहले आएगा बे, फिर है पे, बे पे ते। अगला बंदा है टे, फिर उसके बाद है से, उसके बाद है जीम का ख़ानदान। जीम के ख़ानदान में सिर्फ जीम लिखा हुआ है, बाकी बंदे नहीं लिखे हुए। अब हमने बाकी हर्फ लिखने हैं यहाँ पे हरूफ। चलें जी, मेरे साथ लिखे। 7 की तरह हमने बनाया इसका और ओवल शेप की, और ये बन गया जीम चे। जीम चे। अब अगला हमने लिखना है, फिर 7 की तरह बनाया और इधर बना दिया हे, जीम चे हे। अब आगे हमने फिर 7 की तरह बनाया और इसको ऐसे कर दिया और ये बन गया खे। अब है दाल का ख़ानदान। दाल के ख़ानदान में भी दाल खाली लिखा हुआ है। अगले हर्फ लिखते हैं दाल, दाल डाल, छोटी तोएं दाल के ऊपर, और जाल, जाल के ऊपर एक नुक्ता, दाल डाल जाल। अब है रे के ख़ानदान। रे के ख़ानदान में रे लिखा हुआ है और अगला बंदा है अड़े, फिर है जे और ये नहीं लिखा हुआ। अब हम लिखेंगे ये। चलें जी, हमने इन ख़ानदान के कंप्लीट कर दिया। अब अगला ख़ानदान है सीन का ख़ानदान, और सीन को हम लिखेंगे इस तरह से नीचे स्टेयर्स की तरह, और ओवल सीन, फिर आगे शीन, सीन शीन स्वाद। अब हम आगे लिखेंगे जुवाद, स्वाद लिखा हुआ है जुवाद। अब अगला ख़ानदान सीन शीन स्वाद जुवाद, ये ख़ानदान पूरा हो गया। अगला ख़ानदान है तोएं का। यहाँ पे हम तोएं लिखेंगे बिल्कुल सीधी लाइन। एप्पल का सीड बनाना है, फिर हम जोए लिखेंगे बिल्कुल सीधी लाइन, और एप्पल का सीड। ये बन गया तोएं जोएं। फिर आइन लिखा हुआ है और गाइन नहीं है। अब हम गाइन लिखेंगे ऐसे, गाइन। फिर हम लिखेंगे फ़े, फ़े की आदि शक्ल बना, बे की तरह बनाना है इसकी बोर्ड शक्ल, ये है फ़े। अब हम बनाएंगे काफ, फ़े काफ क्याफ, और गाफ नहीं लिखा हुआ। अब हम करेंगे इसको बे की तरह लिखेंगे और 2 कश लगा देंगे। दिस इज़ का, फ़े काफ क्याफ गाफ। अब इधर हमने लाम का ख़ानदान लिखना है। लाम के ख़ानदान में से सिर्फ मीम लिखा हुआ है। अब हम लाम को लिखेंगे बिल्कुल सीधी लाइन और नीचे से अम्ब्रेला शेप, और ये है लाम मीम। आगे नून, नून, और फिर वाओ, लाम मीम नून वाओ। हे लिखा हुआ है और हमज़ा बढ़िए और इधर से छोटी छोटी। अब हमने अपनी खाली जगह भी पुर कर ली बच्चों। अब हम अगले पेज पे जाएंगे। फिर आपने अलिफ और अलिफ मदा लिखना है। अब ये
लिखा हुआ है हर्फ अलिफ की लिखाई। अब हमने अलिफ के ख़ानदान की लिखाई पूरी करनी है और बहुत प्यारा सा लिखना है। अब आपने ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इधर रखनी है पेंसिल और अलिफ को बिल्कुल सीधा लिखना है इस तरीके से। अब अलिफ मद आ लिखेंगे, अलिफ की तरह बिल्कुल सीधी लाइन और अलिफ मद आ। एक दफ़ा मैं फिर आपको बता देती हूँ, यहाँ पे ये शुरू का स्टार्टिंग पॉइंट है, इधर रखनी है पेंसिल और ये अलिफ मद आ के लिए हम लोग सीधी लाइन लिखेंगे और ऊपर अलिफ मद आ। अब मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद है हरूफ की लिखाई बमा आदि अशकाल। अब हमने ये बे के ख़ानदान को लिखना है, लेकिन आदि अशकाल भी इनकी लिखनी है, ठीक है। अब हम लिखेंगे बे की पूरी शक्ल। पहले बोर्ड की तरह होता है ये बे और इसके नीचे एक नुक्ता। अब बे की आधी शक्ल लिखनी है, ये जैसे कि ऊपर आधी शक्ल इसकी दी हुई है, हमने भी नीचे आधी शक्ल लिखनी है बे। ये बे पूरा लिखा हुआ है और ये बे की आधी शक्ल। अब अगला हर्फ है पे, जिसके नीचे हैं 3 नुक्ते। अब इसको भी हम बोर्ड की तरह लिखेंगे और नीचे 3 नुक्ते। अब इसकी आधी शक्ल और इसके नीचे 3 नुक्ते। बे पे बे की आधी शक्ल, पे की आधी शक्ल। उसके बाद है ते की बोर्ड की शक्ल बनानी है और ते के ऊपर है 2 नुक्ते। फिर ये ते की आधी शक्ल, ते और ते की आधी शक्ल। चले जी, अगला हम पेज शुरू करेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगला है हर्फ टे, इसकी आधी शक्ल और इसको हम लिखेंगे, ये भी बोर्ड की शक्ल की तरह होता है और इसके ऊपर होती है छोटी तोय। अब इसकी आधी शक्ल ये है टे और ये टे की आधी शक्ल। फिर है से। अब से को भी बोर्ड की शेप की तरह आपने लिखना है, इसके ऊपर 3 नुक्ते और ये से की आधी शक्ल। अब हम लिखेंगे हरूफे तरजीह, लिखें अलिफ ता से तक। अब हम लिखेंगे पहला अलिफ बिल्कुल सीधा, फिर अलिफ मद आ बिल्कुल सीधा और ये। उसके बाद अलिफ के साथ आपने आगे बे का ख़ानदान, ये अलिफ का ख़ानदान पूरा हो गया और बे का ख़ानदान लिखना है। बे के ख़ानदान को बोर्ड की शेप की तरह बे, पे, फिर ते, फिर टे और अगला आखिरी हर्फ से। अलिफ मद आ, बे, पे, ते से। अब हम इनकी आधी अशकाल लिखेंगे बे ता सा। अब बे की आधी शक्ल लिखेंगे बच्चों बे, आप फिर पे, फिर है ते, उसके बाद है टे और आखिरी पर है से। बे, पे, टे से। अब हम मैचिंग करेंगे, पूरी अशकाल को आधी अशकाल से मिलाएं। अब पूरी अशकाल, यहाँ पे बे की पूरी शक्ल है, अब इसमें से ढूंढे बे की आधी शक्ल किधर है। ये है बे की आधी शक्ल। आपने अपना स्केल लेना है और मेरे साथ बे को आधी शक्ल के साथ मिला दें। ये हो गया बे की आधी शक्ल। अब ये है पे। अब पे की आधी शक्ल ढूंढे किधर है। ये है पे की आधी शक्ल। पे के ऊपर ये स्केल रखें अपना और इसको सीधी लाइन लगा के पे की आधी शक्ल। उसके बाद है ते की आधी शक्ल किधर है, ये है। अब ते के ऊपर स्केल रखें और मेरे साथ ते के साथ मिलाएं ते। उसके बाद है टे। अब टे की आधी शक्ल कहाँ पर है, ये। अब इसके साथ हमने टे के ऊपर रखे पूरी शक्ल के ऊपर स्केल और इसके साथ मिला दें। अब आखिर में है से। अब से की आधी शक्ल ये है।
से के ऊपर स्केल रखें और आधी शक्ल के ऊपर, और इसको इसके साथ मिला दे दें। ये है से। अब बच्चों आपने क्या करना है, यहाँ पे हरूफ तरजी की आधी अशकाल लिखे बेता से। अब हम बे और से बे के ख़ानदान की आधी शक्ल लिखेंगे इधर, बे, पे, ते, टे, से। अब अगला पेज है। अब बच्चों अगला है हरूफ की लिखाई बमा आदि अशकाल। अब जीम के ख़ानदान की हम आदि अशकाल लिखेंगे। चले मेरे साथ लिखें, 7 लिखें और इसको ओवल शेप करके ऊपर जीम, ये है जीम। अब जीम की आधी शक्ल कैसे होगी, ये 7 बस लिख के और नीचे इसके एक नुक्ता। उसके बाद फिर हम लिखेंगे 7 और 3 नुक्ते, जीम चे। अब चे की आधी शक्ल फिर 7 लिख के और नीचे 3 नुक्ते। उसके बाद हे लिखेंगे 7 की तरह और ओवल शेप बनाएंगे, और इसके बाद हमने हे की आधी शक्ल इस तरह से, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है, दुरुस्त हर्फ के गिर्द दायरा लगाएं और रंग भरें। अब हम क्या करेंगे, ये किसकी तस्वीर है, ये किसकी तस्वीर है, ये है टमाटर। ये किसकी तस्वीर है, टमाटर। अब हमने जीम से टमाटर, टे से टमाटर या ते से टमाटर, टे से टमाटर, टा टमाटर, इसको हमने सर्कल किया। अब हमने इसमें रंग भरना है। अच्छा जी, मैंने अपनी तस्वीर में रंग भर दिया, आपने भी रंग भर दिए होंगे। अब अगला है ताला। अगली किसकी तस्वीर है, ताला। अब ताला किससे बनता है, अलिफ से, ते से या पे से, ते ताला। ताला की आवाज़ किसकी आ रही है, ता ता ताला। अब यहाँ पे हम ते को सर्कल करेंगे, दायरा लगाएंगे और ताले में रंग भरेंगे। मेरे साथ रंग भरें। अब ये अगली तस्वीर किसकी है बच्चों, जग। अब जग में किसकी आवाज़ आ रही है, हे की आ रही है, बे की आ रही है, जीम की आ रही है, जग जीम की आ रही है। जीम को हम लोग दायरा लगाएंगे और जग में रंग करेंगे। मेरे साथ रंग करें। अब मैंने अपनी तस्वीर में रंग भर लिए हैं, अब आपने भी भर लिए होंगे। अब अगला टॉपिक है, अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है हरूफ को तरतीब वार लिखें। अब ये आगे पीछे इन्होंने हर्फ दिए हुए हैं, अब हमने तरतीब से लिखने हैं। आप पहले लिखेंगे पे। क्या लिखेंगे, पे, क्योंकि इसमें बे नहीं है, बे के बाद पे आता है तो पे। अब पे के बाद क्या आता है, ते। मेरे साथ ते लिखें। फिर ते के बाद क्या आता है, टे। फिर ते के बाद क्या आता है, से। और से के बाद किसका ख़ानदान आ जाता है, जीम का। जीम लिखेंगे इधर, जीम। अब ये वाला काम हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम जीम और चे और हे और खे की आधी पूरी शक्ल और आधी शक्ल लिखेंगे। ये चे को आपने लिखा है, जीम का ख़ानदान था। चे को आपने फिर से ओवल शेप दी, ऊपर से 7 बनाया और इसके पेट के अंदर 3 नुक्ते। अब ये 7 बनाया और इसके नीचे 3 नुक्ते। अब आगे है, फिर 7 बनाया, ओवल शेप बनाई और ये बन गया हे। उसके बाद ये है हे 7 की तरह। फिर मेरे साथ लिखिए खे, ऐसे बनाया और ये खे बन गया। 7 बनाया, नीचे से ओवल शेप और ये खे, और खे की आधी शक्ल। अब हम लिखेंगे हरूफ तरजीह, लिखें अलिफ ता खे। अब हमने हरूफ तरजीह लिखनी है। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, बिल्कुल सीधी लाइन, अलिफ
फिर सीधी लाइन अलिफ और ऊपर अलिफ मद आ। फिर बोर्ड की शक्ल में बे और इधर है पे, फिर है ते, फिर है टे, फिर है से और इसके बाद है जीम का ख़ानदान। जीम को 7 की तरह लिखते हैं और नीचे से ओवल शेप जीम, फिर है चे, चे के अंदर 3 नुक्ते हे, खे। ये मैंने अपना ये काम कंप्लीट कर लिया। ओके जी, अब हमने क्या करना है, 3 नुक्तों वाले हरूफ ढूंढें और लिखें। अब हमने इसमें से देखने हैं कि जिनके ऊपर 3 नुक्ते हैं, जिनके अंदर 3 नुक्ते हैं, वो हमने हर्फ इधर लिखने हैं। अब इसमें से ढूंढें किसकी, ओ पे के नीचे 3 नुक्ते हैं। अब इधर हम लिखेंगे पे। फिर अगला किसमें है, से। आगे है से के अंदर ऊपर 3 नुक्ते पे से। अगला है चे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे चे, इसके भी पेट के अंदर 3 नुक्ते हैं। अब हमने 3 नुक्तों वाले हरूफ लिख लिए। अब अगला है दर्जा ज़ाइल तस्वीर का पहला हर्फ लिखें। अब आपने इनकी आवाज़ पहचानी है। ये किसकी तस्वीर है, तितली। तितली किससे बनती है, किसकी आवाज़ आ रही है, ता ता तितली। अब इधर हम ते लिखेंगे ता। अब ये है बत्तख। किसकी तस्वीर है बच्चों, बत्तख। बा बा बत्तख, इधर लिखेंगे बा। उसके बाद है आम। ये किसकी आवाज़ है, आम। अलिफ मत आम। ये है जग। अब जग किससे बनता है, किसकी आवाज़ आ रही है, जा 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 जग। इधर हम लिखेंगे जीम, जा जा जग। अब है पतंग। ये किसकी आवाज़, किसकी तस्वीर है, पतंग की। और किसकी आवाज़ आ रही है, पतंग, पा पा पतंग। पे लिखेंगे। और ये है टोपी। ये क्या है, टोपी। अब इसमें से किसकी आवाज़ आ रही है, टोपी, टा टा टोपी। टे की आवाज़ आ रही है, टा टा टोपी। ओके जी, अब हम लिखेंगे हरूफ को अलिफ से जोड़ें और लफ्ज़ बनाएं। ओके, ये हमने हरूफ को अलिफ के साथ जोड़ना है। बे जमा अलिफ, और इधर जोड़ के लिखना है। बे की आधी शक्ल ली आपने, नीचे एक नुक्ता लगाया और इसके साथ अलिफ को खड़ा कर दिया, जोड़ दिया है, और ये बन गया बे अलिफ बा। अब फिर मेरे साथ करें, बे की आधी शक्ल, नीचे एक नुक्ता लगाया और इसके साथ ही अलिफ को खड़ा कर दिया, तो बे अलिफ बा। अब हम पे जमा अलिफ, अब इसको जोड़ेंगे। पे की आधी शक्ल ली, इसके साथ अलिफ बना, अलिफ को जोड़ दिया और ये बन गया पे अलिफ पा। फिर ये पे की आधी शक्ल ली, नीचे 3 नुक्ते लगाए और इसके साथ अलिफ को सीधा खड़ा कर दिया, पे अलिफ पा। अब ये चे जमा अलिफ, चे की आधी शक्ल और जमा अलिफ। अब हमने चे की आधी शक्ल लेनी है, नीचे 3 नुक्ते लगाने हैं और अलिफ इसके साथ खड़ा कर देना है, और चे अलिफ चा। आप फिर उसके बाद चे की आधी शक्ल, नीचे 3 नुक्ते और चे अलिफ चा। अब बच्चों हम इसको दोनों को जोड़ के इधर लिखेंगे और देखते हैं कि लफ्ज़ क्या बनता है। बे अलिफ बा, बे अलिफ बा। ये क्या बन गया, बा बा। वाह, फिर से पढ़ेंगे, बे अलिफ बा, बे अलिफ बा।
बाबा। अब उसके बाद हम लोग इसको जोड़ेंगे, पे की आधी शक्ल ली, इसके नीचे 3 नुक्ते लगाए और अलिफ के साथ जोड़ दिया, पे अलिफ पा। फिर पे की आधी शक्ल और इसके साथ अलिफ जोड़ दिया और पे अलिफ पा। अब क्या बन गया, पे लिपा पे लिपा पा पा। वाओ, पे लिपा पे लिपा पा पा। मुझे तो पापा लिखना आ गया। ओके जी, अब हम अगला लफ्ज़ लिखेंगे, चे की आधी शक्ल ली, नीचे 3 नुक्ते लगाए और अलिफ के साथ जोड़ दिया, चे अलिफ चा। आप फिर से चे की आधी शक्ल और इसको अलिफ के साथ जोड़ा और ये बन गया चे अलिफ चा चा चा। ओ, मुझे तो चाचा लिखना आ गया। फिर से पढ़ेंगे, बेलिफ बा बा, पेलिफ पा पा, चेलिफ चा चा। अगला है जोड़ के तोड़ लिखें। अब हम लिखेंगे इनके तोड़। अब पहला तोड़ कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इधर हमने जोड़े थे अल्फाज, ये टूटे हुए ये तोड़ थे और इनको हमने जोड़ दिया था, फिर एक लफ्ज़ बनाया था। अब इन्होंने लिखा हुआ है, ये जोड़ के सारे लिखे हुए हैं, अब इनको हमने तोड़ना है। चलें जी, अब मेरे साथ लिखिए, पहला अलिफ, फिर लिखेंगे इधर जमा का निशान, फिर लिखेंगे पे की आधी शक्ल, फिर जमा का निशान और अलिफ आ पा। अलिफ मत आ पे अलिफ पा आ पा। अलिफ मत आ पे अलिफ पा आ पा। अब आगे अगला लफ्ज़ क्या है, फिर हम लिखेंगे अलिफ जमा का निशान, टे की आधी शक्ल, फिर जमा का निशान, फिर अलिफ। अलिफ मत आ टे अलिफ टा आटा। अलिफ मत आ टे अलिफ टा आटा। क्या लफ्ज़ बना, अलिफ मत आ टे अलिफ टा आटा। अब हम बाबा को तोड़ के लिखेंगे। इधर हमने बाबा को जोड़ा था, अब इधर हमने बाबा को तोड़ना है। चलें जी, आप लिखेंगे बे की आधी शक्ल जमा अलिफ, फिर जमा बे की आधी शक्ल और जमा अलिफ, बे अलिफ बा बाबा। आप लिखेंगे पापा का हमने तोड़ करना है, पे की आधी शक्ल जमा अलिफ जमा पे की आधी शक्ल जमा अलिफ, पे अलिफ पा पापा। अब ये लिखे है चे अलिफ चार टे साकिन चाट। ये क्या लिखे है, चे अलिफ चार टे साकिन चाट। अब हम लिखेंगे चे की आधी शक्ल, नीचे 3 नुक्ते, फिर जमा अलिफ जमा टे। तो ये क्या बन गया बच्चों, चाट। जोड़ के तोड़ लिखें। अगला टॉपिक क्या है, जोड़ के तोड़ लिखें। अब ये जुड़े हुए सारे हैं, अब हमने इसको तोड़ना है। अब ये क्या लिखा हुआ है, अलिफ बे अब बे अलिफ बा अब्बा। ये क्या लिखा हुआ है, अब्बा। अब मेरे साथ इधर लिखेंगे अलिफ जमा बे की आधी शक्ल, अलिफ बे अब जमा बे एंड जमा अलिफ, अलिफ बे अब बे अलिफ बा अब्बा। अलिफ बे अब बे अलिफ बा अब्बा। अब हम फिर आपा का तोड़ करेंगे। अलिफ मत आ जमा पे की आधी शक्ल जमा अलिफ, अलिफ मत आ पे अलिफ पा आपा। अब हम आटे का तोड़ करेंगे। अलिफ मत आ जमा टे की आधी शक्ल जमा अलिफ, अलिफ मत आ टे अलिफ टा आटा।
अब है बे अलिफ बाप पे साकिन बाप, बे अलिफ बाप पे साकिन बाप। अब हम बे की आधी शक्ल लेंगे, जमा अलिफ जमा पे, बे अलिफ बाप पे साकिन बाप। ओके, अब अगला लफ्ज़ है बे अलिफ बात ते साकिन बात, बे अलिफ बात ते साकिन बात। अब बे की आधी शक्ल जमा अलिफ जमा ते, बे अलिफ बात ते साकिन बात। अब हमने लिखना है जीम की आधी शक्ल, जीम अलिफ जा अलिफ ते, जीम चे अलिफ चा टे साकिन चाट। चे की आधी शक्ल ली, इसके लिए 3 नुक्ते लगाए, फिर जमा अलिफ जमा टे, चे अलिफ चाट टे साकिन चाट। अब हमने ये लिखा हुआ है ताज, ते अलिफ ताज जीम साकिन ताज, ते अलिफ ताज जीम साकिन ताज। अब ते की आधी शक्ल जमा अलिफ जमा जीम, ते अलिफ ताज जीम साकिन ताज।